नमस्कार, आप सभी के एम की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 का जो अभी मैथ का जो पेपर लगा है उसका जो आंसर है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। देखो, पहला क्वेश्चन था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गणित का पेपर था, तो अपन बताना आप लास्ट में कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं 80 में से। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 27 है और लघुत्तम समापवर्ती 162 है। तो यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या होगी, तो आपको डायरेक्ट लिखना था 27 × 162/54। तो आप इसको सोल्व करते तो 81 आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ना बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य के, तो इसके -2 और 4 होंगे। आप इसको सोल्व करके आप देख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, तो 7 गुने से 5 कम, तो ये देखो 7 गुने से 5 कम है। ठीक है, ये 5 ज़्यादा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा द। ठीक है, डायरेक्ट देख के आंसर लगाने होता है। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सारांतर 3 है तो nवां पद होगा, तो 3n - 1 होगा, ये nवां पद है। ओके, नेक्स्ट है तीन के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल 45 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि त्रिभुज PQR में ये देखो कोण क्यू दे रखा बार बार, तो क्यू काउंट क्या होगा, यहाँ पे समकोण होगा। ठीक है, तो बिंदु 0 और 3 की अक्ष से दूरी, तो आपको पता है कि अगर x अक्ष से पूछे तो y की बताना है, y की पूछे तो x अक्ष की बताना है। ठीक है, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसका आंसर 1 आएगा। आप सॉल्व करके दे सकते हो। यहाँ पे 1/√2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखो, ये मैंने बताया था एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता है कि tan थीटा = 1/√3 होगा, क्योंकि ये होता है तो थीटा = 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा आंसर, है ना। नेक्स्ट, किसी वर्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिका क्या होती है, आपस में समांतर होती है। नेक्स्ट है यदि एक वर्त की परिधि 174 सेमी है तो उसकी त्रिज्या 28 सेमी होगी। ओके, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई है तो उसकी त्रिज्या, तो डायरेक्ट सूत्र लगाना 4/3 πr³ से, तो 3 सेमी उत्तर आ जाता है। ठीक है, 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा तो 5 माध्य होगा। आपको सल्व कर लेना था, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है, 10 तक लिख लेना था और फिर 2 का भाग देना था जोड़ के। ठीक है, ये बटन 3 5 जो ज़्यादा बार आती है वो बहुलक होता है, तो इसमें 3/3 ज़्यादा बार आ रहा तो 3 बहुलक हो जाता। ये देखो नहीं होने की प्रायिकता, तो इसमें से एक में से घट जाता, तो द आंसर आ जाता। ओके, नेक्स्ट है समांतर श्रेणी 3 - 1 का 11 पद क्या होगा, तो 11 पद 22 होगा। सोल्व करके आपको देख लेना था। ठीक है, ये देखो साइंस का थीटा - cos का थीटा है, तो इसका देखो यहाँ पे 1/√3/2 इसको सोल्व करेंगे तो आपको -1/2 आंसर आ जाएगा। ओके, वैल्यू रखनी थी डायरेक्ट 60 डिग्री की। यहाँ पे देखो वर्त का क्षेत्रफल लगाना था, πr² = 154, तो फिर r² = 154 तो 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर से 7 आ जाता आंसर। ओके, शंकु की ऊंचाई है तो तिर्यक ऊंचाई 10 होगी। 3 माध्यक = 2 माध्य प्लस बहुलक होता है, एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा। ये वर्ग अंतराल निकालना था, इनको जोड़ना था दोनों को और 2 का भाग देते तो ये उत्तर आ जाता 67.5। ठीक है, एक पासे को उछाला जाता है 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो किसी पासे को अगर आप उछालोगे तो 6 से बड़ी कोई संख्या आएगी नहीं, 1 से 6 तक होती है, तो इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी, नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, यहाँ पे देखो लस से पूछ रखा है, तो देखो यहाँ पे 2 तो 2³ × 3 का स्क्वायर, इनको मल्टीपल करना था तो बेहतर इसका आंसर आ जाता। ओके, ये देखो बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य का आपको लिख लेना था, इसको लिखना था x² - √3 का स्क्वायर, तो x + √3 और x - √3। ओके, तो इसके शून्य का आ जाते 3 और √3। ठीक है, ये देखो आधारभूत समानुपाती पर में से था, मैंने बोला था आपको इसको ऐसे करना था 1/x, तो ये देखो इससे 1/2 आता, तो x = 2 आंसर आ जाता। ओके, इसका देखो 2a आंसर आएगा, इसका 45 डिग्री उत्तर आएगा। आप बता लेना, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये और ये बराबर है, तो आपको पता है कि ये दोनों बराबर करेंगे अपन लंब बटा आधार, तो 10 एक उत्तर आएगा। एक उत्तर किसका होता है, 45 डिग्री का होता है। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट है इसका 100√3 उत्तर आएगा, आपको पता होगा, ये कर लेंगे आप। ये देखो ये डायरेक्ट सूत्र लगाना था 2 πr θ/360 डिग्री, फॉर्मूला लगा लेना था। ओके, यहाँ पे देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना सूत्र होता है क्या, 6 स्क्वायर = 1014। ओके, तो यहाँ पे 1 का मान निकालना था फॉर्मूला लगा के। यहाँ पे देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका आंसर 116 आएगा, आपको डायरेक्ट सूत्र लगा के वैल्यू पुट करनी थी। ये देखो सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो आपको बताना था, ये तो याद करना था। ओके, शून्य के इसके उत्तर आएंगे -3/2 और 2 इसको सल करने था, इसका टुकड़े होते हैं -4x + 3x - 6 और 2x²। ठीक है, 2x कॉमन लेके करना था। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की दोगुनी, तो इसका आंसर 3913 आएगा। ओके, समझ रहे हो। नेक्स्ट है ये देखो परिमेय लगानी थी वही, x/x - 2 = x + 2/x - 1। इनको देखो क्रॉस मल्टीपल करना था, x² - 2²। ठीक है, तो x² - x = x² - 4, तो x² से x² कर जाता, तो x = 4 आंसर आ जाता है इसका। ओके, इसका देखो x की दूरी ज्ञात करनी, तो इसका आंसर आएगा 2 और 8 उत्तर हो जाता।
ओके, ये देखो आप इसको ऐसे कर सकते थे, tan a इक्वल टू एक तो l बटा a मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/a, तो क्या आ जाता √2, तो यहाँ पे या ऐसे कर सकते थे, एक तो √2 यहाँ पे रखते, और एक आप इसका ऐसे कर सकते थे, tan 45 का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री यहाँ पे पुट करके कर देते तो एक आंसर आता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखो, ये कर लेना था आपको, 12 आंसर आएगा इसका। ये देखो जीवा की लंबाई याद करनी थी, एक देखो तो इसका आंसर 8 आएगा। ओके, 4 का डबल 8 होता है। ठीक है, और ये देखो 12 क्वेश्चन है, इसका आंसर 231 आएगा। डायरेक्ट सूत्र लगाना था 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। पीछे भी क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, कर लेना था। ओके, यहाँ पे देखो वक्र पृष्ठ चित्र पर पूछ रहा है, बेलन का जो 2πr सूत्र होता है बराबर 154, और आपको सल करके आंसर निकालने थे। ओके, ये माध्यक है, इसका आंसर 7.29 आंसर आएगा। और ये देखो ये बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता की ए प्राप्त हो, तो इसमें टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, तो कुल परिणाम 6, ए कितनी बार आया, 2 बार आ रखा है, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार डी प्राप्त होने एक बार था, तो डी 1 है, तो 1/6 हो जाएगा। ओके, 10 और 250 के बीच 4 गुणज लिखे, तो आपको पता है 12 से चालू होती है और समाप्त कितने पे होती है, 248 पे, तो इनको डायरेक्ट आपको निकाल लेना था। ए एन का सूत्र लगा के करना था, a + n-1 इंटू डी। ए एन हो गया 248, ए आपको पता है 12 है, एन आपको ज्ञात करना है, और डी कितना है, डी 4 है, तो आपको इसको सल करके कर लेना था, तो उत्तर 60 आएगा इसका। ठीक है, नीचे वाले का 625 आंसर आएगा। इससे अगले वाले 17वें क्वेश्चन का आंसर आएगा 7 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 17वें का थोड़ा एक और 3 आंसर आएगा, आपको कर लेना था करके। समान चतुर्भुज, तो इसको इस प्रकार बनाना था, इसके बाहर समान चतुर्भुज बनाना था और बताना था कि समचतुर्भुज है। आपको देखो ये बराबर हो जाती, ये दोनों बराबर हो जाती, ये दोनों बराबर हो जाते, और ये दोनों बराबर हो जाते, फिर इनको जोड़ के आपको पता चल जाता कि क्या है। ठीक है, एकदम इजी पेपर था, सभी बच्चों ने कर लिया होगा शायद। ये देखो माध्य ज्ञात करना था, माध्य ज्ञात कर लेते आप, डायरेक्ट आंसर आ जाता 2.28। ठीक है, सूत्र लगाना था डायरेक्ट। इसको भी ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था, इनको दोनों को मल्टीपल करना था, FI XI निकालना था, इसको मल्टीपल करना था 60, इसको निकालना था, प्रत्यक्ष विधि से निकाले कर लेते आप। ठीक है, 75 इसका 35 के प्लस 90/, ये जो संख्या इनको जोड़ देते, बराबर आंसर दे रखा था आपको 21 में, इनको जोड़कर उधर भाग दे के कर लेना था। ठीक है, ये आपको कर ही लेना था। 12 और 5 आंसर आएगा, और इसका 13 और 14 आएगा। ये बोल रहा है पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 1 है, इनके वर्ग ये हो गए, इनको जोड़ना था, x² + x² + 2x + 1 इक्वल टू 365, तो 2x² + 2x ± 364, 2 कॉमा लेके करना था इसको। ओके, इसको कर ही लेंगे आप। इसको देखो 1/sin थीटा, ये पहला क्वेश्चन है 8.4 का। ओके, जो 5वां क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार ये भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करनी थी, और ये देखो इसका 3.28 आंसर आएगा, आपने कर लिया होगा। तो एकदम इजी सा पेपर था। तो दोस्तों बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से पर्सन को आपको डिस्क्रिप्शन में बताना है, कौन से क्वेश्चन को लंबे तरीके से बताना, मेरे को बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा जल्द ही। तो बताइए आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि हम एनालिसिस कर सकें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।